जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके और लाइफ को लेके बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरे बिलीव्स भी बदलते जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन पे या तो मैं बिलीव नहीं करता या फिर मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। पहला, अटैचमेंट। मैं इस पे बिलीव नहीं करता क्योंकि अब मुझे अटैचमेंट होती नहीं, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो। दैट्स बिकॉज आई फाउंड अ वे टू डिटैच। और वो वे ये है कि मैंने खुद को इतना कॉन्शियस बना लिया है कि मैं इजीली डिटैच हो सकता हूँ। वैन यू विल सी वॉट विद इन यू गेट्स अटैच टू समथिंग, यू विल ड्रॉप द अटैचमेंट। इनफैक्ट मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती डिटैच होने की। मुझे सरप्राइजिंगली खुद ही समझ में आ जाता है दैट अटैचमेंट इज़ गॉन ऑन इट्स ओन। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का पार्ट है और ये हो जाता है। यू कैनॉट मेक सेल्फ इंप्रूवमेंट एज एन ऑब्जेक्टिव, वरना जो लुक विद इन वाली चीज़ है, अपने अंदर झांकना, वो बायस्ड हो जाती है। द सेकंड थिंग आई नो लॉन्गर बिलीव इन इज द नीड ऑफ समबडी टू कंप्लीट मी। ये मुझे मेरे 3-4 रिलेशनशिप्स के बाद समझ में आया, जिसमें सामने वाले की हमेशा यही कंप्लेन होती थी कि मैं ठीक से टाइम नहीं देता, मैं अपने में ही लगा रहता हूँ या फिर मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, इस टाइप की। मे बी बिकॉज मेरी प्रायोरिटीज़ अलग है, मेरा काम, मेरी पढ़ाई मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ। तब मुझे समझ में आया कि आई कैन बी कंप्लीट विद इन। अगर कोई मुझे कंप्लीट कर रहा है और मैं तब तक ही उसके साथ हूँ तो वो अनकंडीशनल कैसे हुआ। ये आइडिया सुनने में अच्छा लगता है कि लव समबडी हु कंप्लीट्स यू, बट इट ऑफन लीड्स टू अननेसेसरी सफरिंग एंड अटैचमेंट। तीसरी चीज़ है कि भगवान से कुछ मांगना। ये तो खैर मैं बचपन से ही नहीं करता कि मंदिर जाकर या भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ मांगना। वो इसलिए क्योंकि तब मुझे लगता था कि जो मिलना रहेगा मिलेगा, डेस्टिनी, फेट, इस टाइप का बिलीफ था मेरा। पर अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर भगवान कहीं है तो वो हम सबके अंदर है और हमें बस उन्हें देखने और सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि तुम्हारे भगवान तो वही काम के है ना जो तुम्हारे अंदर है, और उन्हें सुन लिया तो वो ही सबसे सही रास्ता दिखाएंगे। अगर मैं बस कुछ ना कुछ मांगने के लिए मंदिर जा रहा हूँ या फिर ये सोच रहा हूँ कि मंदिर जाते रहने से, भगवान की पूजा करते रहने से मेरे पास सब कुछ अच्छा होगा, मैं जो चाहूँगा वो हो जाएगा, तो वो वर्शिप थोड़ी ना हुई, वो तो मेरा स्वार्थ हुआ। आई नो लॉन्गर बिलीव इन बीइंग नाइस। आई हैव ऑलवेज बिन अ पीपल्स प्लीजर। मैं ना नहीं बोल पाता था अगर मुझसे कोई हेल्प मांग रहा होता था। इवन मुझे पता है कि वो हेल्प उसकी कोई और भी कर सकता है, स्टिल मैं नाइस बनने के लिए मना नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि ना बोलने से मैं रूड हो जाऊंगा। अभी भी ना बोलने में मुश्किल होती है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ बहाने बना लेता हूँ, बट आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ बीइंग रूड। इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे कि मदद मांगने पर भी मदद नहीं कर रहा है। अगर मेरा काम बीच में आ रहा है तो भाई मैं नहीं हेल्प कर सकता, किसी और से मांग ले जाके हेल्प। आई नो लॉन्गर बिलीव इन डैट एवरी वन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी लाइफ में जो भी है वो किसी पर्पस के कारण है या फिर कोई ना कोई तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हें उनसे क्या मतलब है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं होता, कुछ सीखने भी नहीं मिल रहा, वो बस एग्जिस्ट कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ में। अब कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, कुछ लोग से कोई मतलब नहीं होता पर वो दिल के अच्छे होते हैं, तो इस बात को समझ लो, जो जिनमें कुछ अच्छा नहीं होता वो दिल के अच्छे होते हैं, और कुछ लोग तो वो भी नहीं होते। आई नो जैसे जैसे मैं ग्रो होते जाऊँगा वैसे वैसे मेरे बिलीव्स बदलते जाएंगे। इवन मैंने इस वीडियो में जो जो चीज़ें बताई वो भी शायद आगे चल के बदल सकती है, और उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो तब तक के लिए बने रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।